गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। जो भी इस चैनल पे न्यू है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बैक टू द स्टोरी। वेकेशन लग चुका था तो कायरा भी फ्री थी, रिद्धि भी फ्री थी, जिया और रश्मि भी फ्री थे। इन लोगों का डिसाइड होता है कि इन्हें ट्रिप पे जाना रहता है। अब उसके आगे जो रश्मि रहती है वो काफ़ी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे ट्रिप पर जाना रहता है जिया के साथ। जिया भी बहुत एक्साइटेड थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं प्लेसेस। बहुत सारी प्लेसेस देखने के बाद इन्हें कोई भी प्लेस पसंद नहीं आती है। तो जिया कहती कैंसिल द ट्रिप बिकॉज तुम्हें तो कोई प्लेस पसंद ही नहीं आ रही है। रश्मि को कहती है। रश्मि कहती है अरे प्लेस जाना है तो थोड़ा फीलिंग भी तो आना चाहिए ना, ऐसे कैसे हम कोई भी जगह चले जाएं। थोड़ी देर तक ऐसी सोचने के बाद रिद्धि से पूछते हैं। तो रिद्धि बोलती है यार मेरे माइंड में एक प्लेस है जिसके बारे में मैं हमेशा से जाना चाहती थी, बट आई डोंट नो कि तुम लोगों को वो प्लेस पसंद आएगी कि नहीं। तभी रश्मि और जिया बोलते हैं हाँ तो बोल ना, किसने मना किया है। तभी वो बोलती है यार शिमला, मैं शिमला जाना चाहती हूँ। शिमला बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। हमने मूवीज़ में भी देखा है कि वहाँ की पहाड़ी और वो जो जिगजैग्स रोड्स होते हैं काफ़ी इंटरटेन है। मुझे नहीं पता उसके बारे में, बट मैं एक बार वहाँ विज़िट ज़रूर करना चाहती हूँ। जब रश्मि और जिया ये बात सुनते हैं रिद्धि के मुंह से तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हाँ, शिमला एक ऐसी प्लेस है जो कपल्स के लिए परफेक्ट है, घूमने के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल है और वहाँ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट भी बहुत औसम है। उसके बाद क्या था, जिया और रश्मि पूरा ट्रिप की प्लानिंग करने लगते हैं कि कब जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पे स्टे करेंगे और कितने दिन के लिए स्टे करेंगे। तो वो सारी ट्रिप की प्लानिंग करने लगते हैं। तो अब फाइनली शिमला फिक्स्ड हो जाता है। तभी तभी रश्मि कहती है कि सुनो रिद्धि, हम दोनों तो रेडी हैं, अपने पार्टनर से बात कर ली क्या तुमने। रिद्धि कहती है यार मैंने अभी तक बात नहीं करी, मैंने तो उसे पूछा भी नहीं है। तो कहती है बात करो फिर। तभी रिद्धि कहती है कि हाँ मैं बात करती हूँ। ऐसे करके वो अपना मोबाइल उठाती है और कायरा को मैसेज करती है कि शाम को घर आ जाना, क्योंकि ये सारी बातें तो फेस टू फेस हो तो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद ये सब लोग अपने होटल्स, कौन से होटल में स्टे करेंगे, फ्लाइट्स की टिकट्स, क्योंकि डायरेक्ट तो शिमला के लिए कुछ भी नहीं था, उन्हें होते हुए दिल्ली से जाना था। तो वो दिल्ली तक रुकने का स्टार्ट करते हैं। फिर एक दिन दिल्ली में स्टे करेंगे और 4 डेज उनकी शिमला की ट्रिप रहेगी। ये सोचकर ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं। बाकी सारी जो प्लानिंग का जो भी थी चीज़ थी, लाइक बुकिंग ऑफ एवरीथिंग, वो रश्मि और जिया के ऊपर रहती है। रिद्धि 5 बजे का वेट करती है कि वो कायरा से बात करे। तो शाम के जब 5 बज जाते हैं तो कायरा आती है। कायरा आती है, रिद्धि को मिलती है, हक करती है और पूछती है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी रिद्धि कहती है कि देखो एग्जाम्स तो ख़त्म हो गए हैं तो हम घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे। कायरा बोलती है कि हम कौन। तभी रिद्धि कहती है कि मैं, रश्मि और जिया। अच्छा तो आप लोग मुझे छोड़ के जाओगे। रिद्धि हंसते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आपको लेकर जाएंगे, बट आपको उसी बारे में मैंने यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। तो जिया कहती है ओके आई एम एक्साइटेड, सॉरी कायरा कहती है ओके आई एम एक्साइटेड, प्लीज़ बताओ। तभी रिद्धि उसे सारी प्लानिंग के बारे में बताती है कि उसे शिमला जाना है और इतने दिन का ट्रिप होगा, 4 दिन का, और दिल्ली से होते हुए जाना है, तो आप चलेंगी। कायरा थोड़ी सी शांत हो जाती है और साइड में बैठी रहती है और सोचने लगती है। रिद्धि पूछती है कि क्या हुआ है आपको, आप इतना सोच क्यों रहे हो, ये सोच रहे हो कि मॉम डैड अलाउ करेंगे कि नहीं। आप डोंट वरी, मैं आपकी मॉम डैड से बात कर लूँगी। तभी कायरा बोलती है हाँ मॉम डैड की तो चिंता है मुझे कि उन्हें कैसे मनाना है, क्या करना है, लेकिन उसके अलावा भी ये है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं अर्न नहीं करती हूँ तो मैं इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगी।
रिद्धि उसके सर पे मारती है और कहती है आपको किसी ने बोला है कंट्रीब्यूट करने के लिए? आप सिर्फ मेरे साथ चल रही हैं। मैंने आपको बोला क्या कि आपको इसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है? ये सब दिमाग में आपके आता क्यों है? तभी कायरा कहती है हम पार्टनर्स हैं तो हर चीज़ 50-50 होनी चाहिए ना। आप मेरे लिए हर चीज़ अफोर्ड करो, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे पसंद नहीं है कि आप ऐसे सब कुछ करो, प्लीज़। सो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तभी रिद्धि कहती है ओके, तो तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है तो अपना टाइम कंट्रीब्यूट करो, तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है तो अपना ढेर सारा प्यार कंट्रीब्यूट करो, और अगर तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है तो एक स्माइल देके कंट्रीब्यूट करो, ऐसे रो मत, ठीक है? बस इतना ही दे दो, यही काफ़ी है। तभी कायरा हंसने लगती है और बोलती ये क्या कंट्रीब्यूशन हुआ? तो कहती है हर टाइम कंट्रीब्यूशन ना मनी नहीं होता है। कभी किसी के लिए प्यार करना या किसी के लिए फीलिंग्स देना, ये भी कंट्रीब्यूशन होता है, रिद्धि कहती है। अब कायरा बोलती है कि रिद्धि, फिर मैम बोलने लगती है एकदम से। तो रिद्धि बोलती है तुम रिद्धि बोल सकती हो। तो कहती है अच्छा फाइनली? तो कहती है हाँ। तो एकदम से बोलती है रिद्धि, मम्मी को कैसे मनाओगी आप? तभी रिद्धि कहती है कि हाँ वो मैं सोचती हूँ इस बारे में कि कैसे मनाऊंगी, बट तुम रेडी हो तो तुम पैकिंग्स वगैरह करना स्टार्ट करो। कायरा बोलती है पैकिंग तो मैं कर दूंगी और मम्मी ने एंड टाइम पे कैंसिल कर दिया तो? आपको नहीं पता है, मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मानेगी नहीं। तो कैसे करोगे आप? रिद्धि जो रहती है कायरा के पास आती है, उसकी फोरहेड पे किस करती है और बोलती है आप इतनी टेंशन मत लो, मैं सोचती हूँ इस बारे में। और कायरा को बोलती है कि आप घर जाओ। तभी जो है कायरा जाने ही वाली रहती है तो एकदम से टर्न होती है और रिद्धि को हक करती है और बोलती है थैंक यू सो मच, मुझे ना आपके साथ सच्ची में टाइम बिताना था, जिसे प्राइवेट टाइम बोलते हैं ना, वो बिताना है मुझे आपके साथ। रिद्धि स्माइल करने लगती है और कहती है ज़रूर। और तभी जाते जाते जो कायरा रहती है वो अपना फ़ोन भूल जाती है रिद्धि के बेड पे, पर वो नीचे उतर जाती है। फिर उसको एकदम से याद आता है तो वो जाती है, भागकर अपना फ़ोन लेती है और फ़ोन लेते लेते जो रिद्धि को डीपली किस कर देती है। डीपली किस डीपली किस कर रही रहती है, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, और बहुत ज़्यादा किस करने के बाद बोलती है बाय बाय, और ऐसे बोलकर वो भाग जाती है। यहाँ पर रिद्धि सोच रही रहती है कि वो कैसे मनाए। तो वो रश्मि को कॉल करती है, रश्मि से बात करती है और रश्मि को बोलती है यार कायरा के मॉम एंड डैड को कैसे मनाएंगे, क्योंकि जा तो हम सिर्फ ट्रिप में रहे ना, और तो कोई जा नहीं रहा है, फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? रश्मि कहती है कि रिद्धि मैं ये सोच रही हूँ कि तू बोल दे कि कॉलेज की ट्रिप है और जिसकी वजह से लेके जा रहे हैं। तभी जिया रश्मि की तरफ देख के बोलती है कि तुम पागल हो क्या, कॉलेज की ट्रिप है, कैसे कॉलेज की ट्रिप है? कॉलेज की ट्रिप में सब बच्चों को जाना पड़ेगा, और अगर उसके मॉम एंड डैड ने बाकी बच्चों के बारे में पूछ लिया और कहा कि फोटोज वगैरह हर एक चीज दिखाओ, तो क्या बताओगी तुम? तभी रश्मि कहती है अरे तो क्या बोलूं मैं, अभी ऐसे कैसे, ये थोड़ी ना बोल सकते कि हम पर्सनली उसको लेकर जा रहे हैं अपनी मर्जी से घुमाने के लिए। जिया बोलती है रिद्धि तुम ये भी बोल सकती हो कि तुम अपनी तरफ से पार्टी दे रही हो। फिर जिया बोलती है नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पार्टी इज समथिंग डिफरेंट और ट्रीट है वो समथिंग डिफरेंट है। पर इतनी बड़ी पार्टी और ट्रीट कोई ट्रिप लेकर जाता है, वो भी शिमला, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बोलना। तभी तीनों फोन पर ही रहते हैं और सोच रहे रहते हैं। तभी जिया बोलती है अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम कायरा की मॉम को फ़ोन करके बोलना कि मैं कॉलेज से बात कर रही हूँ और कुछ बच्चों ने कुछ पेपर्स एग्ज़ाम्स दिए थे, उसमें उन्होंने टॉप किया, उसमें से कायरा इज़ अ वन ऑफ दी स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से टॉप किया है। तो वहाँ से कंट्रीब्यूशन में एक ट्रिप जा रही है शिमला की, तो आपकी बेटी सिलेक्टेड है तो शिमला की ट्रिप के लिए उसको भेजो, एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तभी रिद्धि बोलती है ये पॉसिबल होगा ऐसे बोलना, ये चल जाएगा काम?
तभी जिया बोलती है हाँ यार चल जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को अगर फ्री में बच्चे का ट्रिप जाने का मौका मिले तो वो लोग खुशी खुशी भेज देते, तब इतने सवाल नहीं होते। तभी रश्मि जिया की तरफ देख के बोलती है आपको ये सब कैसे पता। तभी जिया बोलती है वो एक्चुअली क्या है ना, याद है कॉलेज टाइम पे मैं घूमने गई थी, तब मैंने बोला था कि मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ, और मैं एक्चुअल में फ्रेंड्स के साथ गई थी, और फैमिली को ये बोला था कि मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, जबकि मैं बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। हाँ तो मैंने एक्सक्यूज़ पेरेंट्स को यही दिया था ना कि मैंने एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, वहाँ से मुझे ट्रिप फ्री की मिली है, तो मेरे घर वालों ने सवाल नहीं पूछा था इसलिए। और आपने हमें फ्रेंड्स बोला था ना। हाँ तो फ्रेंड्स ही थे, तो वो मेरे बॉयफ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आए थे, तो मैं गई थी। रश्मि बहुत शक की नज़र से एकदम जिया को देख रही रहती है। तभी जिया बोलती अरे रे हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं था जो आप ऐसे मुझे घूर के देख रही हो। बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था, हम सिर्फ फ्रेंड्स थे, हमें बस घूमने जाना था इसलिए हम घूमने गए थे। हमारे रूम्स भी अलग थे, मैंने गर्ल के साथ स्टे किया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टे नहीं किया था। मैंने कुछ भी नहीं किया यार, उस समय हम शायद इतने अवेयर भी नहीं थे इन सब चीज़ों के बारे में। बट ट्रस्ट मी मैंने कुछ भी नहीं किया है। रश्मि फिर भी घूरे जा रही रहती है। तभी दीदी कहती है कि हाँ ये तो अच्छा है प्लान, बट ये काम कैसे करेगा। तो कहती है अरे काम कैसे करेगा। तो कहती है अरे कायरा ने कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए। तभी जिया कहती है अरे कोई एग्ज़ाम देने थोड़ी ना रहते हैं रिद्धि, वो तो सिर्फ ऐसे ही बोलना रहता है। अच्छा तू छोड़, मैं कायरा के मॉम एंड डैड से ये सारी कन्वर्सेशन कर लूँगी कि उनकी बेटी को ऐसा ऐसा हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो। तभी रिद्धि कहती है थैंक यू जिया, थैंक यू फॉर सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। जहाँ पे कायरा की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, पर जिया ने जब ये बात बताई रहती है तो रश्मि के तो फेस पे 12 बजे रहते हैं। आखिर क्यों ना बजे, अपनी गर्लफ्रेंड अगर अपने एक्स के बारे में बताएगी तो बजना तो जाहिर सी बात थी। इसलिए रश्मि चुपचाप होकर ना सोफे पे जाकर बैठ जाती है, और वो कुछ भी कन्वर्सेशन नहीं कर रही रहती है। जिया भी उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेंस देगी तो ये ज़्यादा भाव खाएगी, इसलिए वो अपने काम में लग जाती है, जैसे कि वो बुकिंग करने में लग जाती है, होटल्स अपनी पसंद से पसंद करने में लग जाती है, और फ्लाइट्स की टिकट्स बुक करती है, दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमना है वो भी डिसाइड करती है, तो वो इन सब चीज़ों में लग जाती है। रश्मि बहुत घूर रही रहती है और सोच रही रहती है कि कब मुझसे बात करेगी। उतनी देर में रिद्धि का कॉल आता है, और रिद्धि बोलती है कि तू कायरा के मॉम एंड डैड को प्लीज़ कॉल करके बात कर ले। तो जिया बोलती है ओके। तो जिया कायरा को फ़ोन करती है और बोलती है अपने मॉम एंड डैड का नंबर दो जल्दी। और जैसे ही नंबर मैसेज होता है तो जिया उसके मॉम को कॉल करती है, तो वहाँ से आवाज़ आती है हेलो आप कौन। नमस्ते, एक्चुअली मैं कायरा की टीचर बोल रही हूँ। कायरा ने एग्ज़ाम दिया था, और उस एग्ज़ाम में जो भी उस क्लियर करता है तो उसे ट्रिप से जाने का मौका मिलता है। कॉन्ग्रेट्स, आपकी बेटी शिमला जाने के लिए सिलेक्टेड हो चुकी है। तो आप भेजना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली फ्यू टिकट्स है, अगर आप कैंसिल करते हो तो किसी और कैंडिडेट को जाने का मौका मिल जाएगा। वैसे आपकी बेटी ने अच्छे ज़्यादा स्कोर किया है, तो आप मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे ना पेरेंट्स का कंफर्मेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उनकी रजामंदी नहीं होगी कंसर्न फॉर्म में तो हम किसी को भेज नहीं सकते हैं। शिमला इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट टूर। तो आप हाँ बोलना चाहती हैं। तभी कायरा की मॉम कहती नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैं अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार हूँ, आप उसकी सीट किसी और को मत दीजिए। अच्छा कंसर्न पेपर में कहाँ साइन करना है। तो वो बोलती मैं मेल कर दूंगी कायरा को, तो आप वो प्रिंट आउट निकाल के आप उसके साइन कर दीजिएगा। ऐसे बोलकर जो जिया है वो फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर में कायरा की मॉम जाती हैं और कायरा से बात करती है। वो बोलती कि तुम्हें शिमला जाने का मौका मिल रहा है,
तो कहती मॉम कैसा मौका, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो कहती अरे तुम्हारी टीचर का फ़ोन आया था, वो बता रही थी कि तुमने कोई एग्ज़ाम दिया था और वो उसमें तुम क्लियर कर दिया है। तो कहती है हाँ मॉम मैंने दिया तो था बट मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो तुम्हें शिमला जाने का मौका मिल रहा है तो तुम जाना चाहती हो ना, क्योंकि वो बोली थी कि कंसर्न फॉर्म तुम्हारी ईमेल आईडी पे आएगा और तुम उससे मेरे साइन करवा लेना। तो कहती ओके मम्मा अभी तक तो आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपसे करवा लूँगी। कायरा की मॉम जा ही रही रहती, तभी वो कायरा को तरफ देख के बोलती हैं तुम दिल से जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो, बाद में जाके ये मत कह देना कि मॉम डैड ने ज़बरदस्ती भेज दिया। तभी कायरा बोलती नो नो मॉम मैं दिल से जाना चाहती हूँ, आई लव टू गो। अच्छा तुम्हारे जो दोस्त लोग जा रहे होंगे या कोई भी टीचर है उनका फ़ोन नंबर ज़रूर मुझे दे देना। पता चला कि वहाँ पर कभी नेटवर्क इशू हुआ और मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई तो किसी कंसर्न पर्सन को तो कॉल कर सकती हूँ। तो कहती हाँ मैं अपनी टीचर का नंबर ज़रूर दूंगी आपको, मैं पहले पता तो कर लूँ कि कौन कौन जा रहा है। तो कहते स्टूडेंट्स का नंबर दे देना, टीचर का नहीं। तो कहती है हाँ मॉम मैं आपको सब डिटेल्स बताती हूँ। ऐसे कह के जो कायरा रहती है वो अपने काम करने में बिजी हो जाती है और मॉम उनके नीचे चली जाती है। कायरा जब जैसी देखती है कि मॉम नीचे चली गई है तो वो रिद्धि को कॉल करती है और बोलती है आपने कौन सा कंसर्न पेपर वगैरह इन सब के लिए बात करी है, मॉम मांग रही हैं। रिद्धि कहती है पहली बात तो मैंने कॉल नहीं करा आपको, दूसरी चीज़ जिया ने किया होगा और कंसर्न पेपर वगैरह उसने क्या बात करी है मुझे नहीं पता, मैं उससे बात करके आपको डिटेल सारी भेजती हूँ। तो कहती है मॉम ना नंबर भी मांग रही है, कायरा कहती है। तभी रिद्धि बोलती है हाँ तो उन्हें नंबर दे देना मेरा कंसर्न टीचर का हिसाब से। तो कहती हाँ मैंने वही बोला पर वो स्टूडेंट का भी मांग रही थी। ठीक है तो स्टूडेंट पे तुम तनु का नंबर दे दो, तनु का से बात कर लो, तनु को बता दो कि तुम जा रही हो मेरे साथ वगैरह वगैरह। तो कायरा बोलती है हाँ हाँ ये बात अच्छी है, चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं रखती हूँ। ऐसे कह के फ़ोन कायरा रख देती है। जैसी फ़ोन रखती है वो तनु को कॉल करती है। तनु फ़ोन उठाती है, हाय तनु। तो तनु कहती है हाय, तू इतना फॉर्मल वे में क्यों बात कर रही है, क्या हो गया। तो कहती है यार एक्चुअली ना मुझे तेरी हेल्प चाहिए। कायरा कहती है, तनु कहती है ऑफ कोर्स क्या हेल्प चाहिए बोल। मैं घूमने जा रही हूँ। अरे वाह, तनु कहती है मैं घूमने जा रही हूँ शिमला, वो भी मैम के साथ, रिद्धि मैम के साथ। तो मैंने पेरेंट्स को यही बोला कि मैंने कोई सा एग्ज़ाम क्लियर किया है और उस वजह से कॉलेज की तरफ से मुझे जाने का मौका मिल रहा है। तो यार वो ना किसी फ्रेंड का नंबर मांग रहे थे, तो तनु मैं तेरा नंबर दे देती हूँ। वैसे तो मम्मी कॉल नहीं करेगी क्योंकि मैं मम्मी से जब भी वो मुझे कॉल करेंगी मैं पिकअप कर लूँगी, बट बाय चांस कभी ऐसे हुआ तो तू कॉल पिकअप करके उनको बोल देना कि हाँ आंटी मैं उनके साथ हूँ, और कुछ भी बहाना बता देना, वॉशरूम गई हूँ, नहाने गई हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी बोल देना प्लीज़ यार, इतना काम कर देना। कायरा ये बोलकर चुप हो जाती है। तभी तनु कहती है ओहो ओहो, शिमला जाने का मौका मिल रहा है वो भी रिद्धि मैम के साथ, क्या बात है। वैसे इतना प्यार तो मैंने आज तक नहीं देखा कि तुझे घुमाने के लिए मैम शिमला लेकर जा रही हैं। सिर्फ तुम दोनों जा रहे हो या और कोई भी जा रहा है। तभी कायरा बोलती है रश्मि मैम और जिया मैम भी हैं। तो कहती है अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप जा रहा है उनका। हाँ, कायरा को यहाँ पे पता रहता है कि वो दोनों कमिटेड है बट वो नहीं बताती है तनु को इस बारे में। तो उनके लिए तो फ्रेंड्स ही होते हैं तो वो ऐसे ही बोलती कि हाँ। तभी तनु कहती है ऑफ कोर्स यार मैं इतनी तो हेल्प तेरे लिए कर सकती हूँ, मैं बोल दूंगी। अच्छा सुन जब जाएगी तो बहुत सारी फोटोज खींच के लाना अच्छे से। तो कहती है हाँ हाँ पक्का। तनु से कायरा पूछती है कि कब निकलने का प्लान है। तो कहती है यार इस बारे में मुझको नहीं पता, अभी मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं आई है, मैं निकलने से पहले पहले तेरे को सब बता दूंगी। तो कहती है अच्छा। कायरा तनु से बोलती है यार तेरा क्या हुआ, अभी वेकेशंस है तो तेरे कुछ प्लान्स है।
तनु पहले शांत हो जाती है, फिर धीरे से बोलती है, हाँ प्लान्स तो है। तो कायरा पूछती है, तो बता ना, मेरे सारी प्लानिंग तुमको सुनने के लिए होती है, लेकिन अपनी प्लानिंग्स मुझे क्यों नहीं बताती है, बता ना। तो कहती है, यार ऐसे कुछ प्लानिंग तो स्पेसिफिक नहीं है, बट मैं पुनीत के साथ बाहर जाने की सोच रही थी। मतलब ऐसे फिक्स नहीं है मेरा कहीं जाना, पर सोच रही हूँ कि कहीं घूमने जाऊं। तो तनु कहती है कि पुनीत मेरे साथ जाना चाहता है। तभी कायरा कहती है कि हाँ, तो फिर जाना कहीं घूमने, शिमला भी बहुत अच्छी प्लेस है, तू सोच सकती है इस बारे में। तनु कुछ नहीं कहती और कहती है, अरे यार तू तू जा मैम के साथ अच्छे से, मैं रखती हूँ फ़ोन। ऐसे करके वो फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर बाद एक मेल आता है जिसमें कंसर्न फॉर्म लिखा रहता है, जो जिया मैडम ने भेजा रहता है उसके मॉम डैड के साइन के लिए। और जिया मैडम इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी रहती है कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में। थोड़ी देर में जो कायरा है वो प्रिंट आउट निकालती है, मम्मी के पास जाती है, मम्मी पूरा पढ़ती है, फिर साइन कर देती है। और इस तरीके से इनके जाने का तो प्लानिंग फुल टॉस हो जाता है। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि तब क्या होता है। सॉरी, मेरी कुछ इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। सो आई एम रियली रियली सॉरी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।